जावेद साहब, जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हमारे समाज में, हमारे माशरे में परसिस्ट कर रही है, आप क्या समझते हैं कि ऑब्वियसली उसका मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है? 80% ऑफ माई फ्रेंड्स, इफ़ आई टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स एंड माई सोशल सर्कल, दे आर अनएम्प्लॉयड, और उनकी यही सोच है कि हमने बस बाहर जाना है, यहाँ काम नहीं करना, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आर हियर। ये हमारी सोच है, माइंडसेट है कि अपॉर्चुनिटीज आर नॉट अराउंड। तो ये सबसे पहले इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। ये जो डिबेट है ना कि लोगों को बाहर जाना है या यहाँ रहना है, ये डिबेट आज से नहीं है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग कॉलेज, इवन एट दैट टाइम दिस डिबेट वाज गोइंग ऑन कि हमें बाहर जाना चाहिए, बाहर फ्यूचर ज्यादा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तानी था, प्रो पाकिस्तानी हूँ। मैं उस टाइम बीइंग अ स्टूडेंट कहता था कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मैंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, नहीं है तो भी क्रिएट करनी है। मैं जब एमबीए करने के बाद निकला तो मेरे बहुत से दोस्त यूके चले गए, अमेरिका चले गए, दुबई चले गए, वो जाके सेटल्ड हो गए। ठीक है। वो मेरे तमाम दोस्त मुझे पता क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं जावेद साहब, पाकिस्तान आपका दुबई भी है, पाकिस्तान आपका यूके भी है, पाकिस्तान आपका अमेरिका भी है। मीन टू से कि पाकिस्तान आपको हर वो चीज देने के लिए तैयार है। अगर हम पाकिस्तान को कुछ देने के लिए तैयार है तो हम पाकिस्तान को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं और पाकिस्तान से एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं। मैं अपने बच्चों की सोच बनाने की कोशिश करता हूं कि हमने पाकिस्तान को देना है, लेना नहीं है। उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बहुत सारी चीजों से नवाजेगा। हम अपने उन फ्रेंड की जो फ्रस्ट्रेटेड है, जिनका माइंडसेट ये है कि बाहर जाना है, उनको कहीं यहीं पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर देम। आपने बात की शुरू में कि 8 लाख के करीब लोग इस साल पाकिस्तान से बाहर चले गए। पिछले 10 साल के अगर एवरेज ले तो 6.5 लाख पर एनम है ये। इस साल वो 6.5 लाख से जंप करके 8 लाख पे चले गए। इस साल कुछ ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उस वजह से ये हुआ है। तो बेसिकली उस पर सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से बच्चों को ये पता ही नहीं चलता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उन्हें करना क्या चाहिए, उनका क्या डेस्टिनेशन होना चाहिए, वो कहाँ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, बच्चे को ये पता नहीं होगा मेरी स्ट्रेंथ ये है। हर इंसान डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, हर इंसान इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही। अब हम लोगों ने ये समझा हुआ है हमारे मुआशरे में, स्पेशली छोटे जो शहर है वहां पर, कि डॉक्टर बन जाना ही कामयाबी है, जबकि मेडिकल से रिलेटेड 20 और फील्ड आ चुकी हैं। अगर ये अब 3.5 लाख बच्चा पीयर होता है एमडी कैट में और चंद हजार सीट्स होती हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। बाकी वो जो 2.25 लाख के करीब बच्चा है वो कहाँ जाएगा? उनके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से वो फिर क्या करते हैं, वो किसी भी रॉन्ग डिग्री प्रोग्राम की तरफ चले जाते हैं और उसकी वजह से वो जो नहीं करना चाह रहे होते वो कर लेते हैं। जब उनसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि आपने ये डिग्री क्यों ली, वो कहते हैं हमें वहां एडमिशन नहीं मिला तो हमने ये कर लिया। जब वो ये करते हैं तो आगे जाके बंद गली में खड़े हो जाते हैं। फिर फ्रस्ट्रेशन आती है। जब फ्रस्ट्रेशन आती है तो फिर वो देखते हैं कि अच्छा यार बाहर चले जाएं, शायद बाहर बहुत अच्छी दुनिया है, लेकिन इतनी आइडियल दुनिया नहीं है बाहर। जो लोग बाहर गए हैं उनसे पूछें कि बाहर जाके वो क्या करते हैं। वो होम डिलीवरी का काम करते हैं, पंप पे खड़े होते हैं, पेट्रोल डालते हैं, वो ऐसी छोटी छोटी बर्तन धो रहे होते हैं, ऐसे छोटी छोटी जॉब्स कर रहे होते हैं जो इसका वो यहाँ तसव्वुर नहीं है। अगर यहाँ भी हुब्बुल वतनी के साथ, मेहनत के साथ, हम लगन के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ हम लॉयल हो जाएं और मेहनत करें तो हम यहाँ पर भी अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपना फ्यूचर यहाँ ब्राइट कर सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने मिसाल दी कि उन्होंने 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। मैं जावेद इकबाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का जरिया बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 लोग मेरी टीम का हिस्सा हैं। It means it's possible और it's not a easy journey, it's a very difficult journey। मैं अगर अपनी जर्नी को रिकॉल करूं तो मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल था, लेकिन अल्लाह रहमान रहीम आसान कर देता है अगर आपकी इंटेंट अच्छी है, जब आप हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हैं और लोगों की दुआएं लेना जानते हैं अपने बिहेवियर के जरिए से, तो नामुमकिन चीजें मुमकिन हो जाती हैं बेटा। बिल्कुल सही।